मोदी जी कहते हैं, मोदी जी का कहना है कि अगर आप 50 साल एक जगह रह गए तो वो आप ही का हो गया समझो। तो हम तो 70-80 साल से रह रहे हैं। अब मोदी जी जवाब देना हमें कि अब बात करो आप धामी जी से कि धामी क्या कर रहे हैं। मत करो, पागल हो गया, मार झूपड़ा छिन गया, सील लग गई, करो कुछ सरकार हमारे लिए कुछ करो। हमारा बच्चा बीमार है जिसको एपिलेप्सी के दौरे पड़ते हैं घर पे, उसको बताऊं क्या कहते हैं। हमने कहा बीमार बच्चा है, अभी इसको उठाने में टाइम लगता है। तो क्या कहता है, कहता है अरे पागल है ये, उठाओ इसे, 108 बुलाते हैं, भरो इसको पागलखाने में भेज दो। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिमालय प्लस पे और मैं हूं आपके साथ दीपिका गौड़। इस वक्त मैं मौजूद हूँ राजधानी देहरादून में सर्वे चौक के समीप। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि आपको यहाँ काफ़ी लोगों का जो घर का सामान है वो आपको बाहर दिखाई दे रहा होगा। और वो घर का सामान आप लोगों को बाहर क्यों दिखाई दे रहा है वो आपको बता देती हूँ। शत्रु संपत्ति में काबुल हाउस में यहाँ पे 16 से 17 परिवार रहते हैं और साथ ही जो 16 से 17 परिवार हैं उन लोगों का कहना है कि आज सुबह ही उन लोगों को इस बारे में सूचना मिली थी कि उन लोगों को अपने घर को खाली करना है। कि इन लोगों को घर को खाली करने के लिए कहा गया था। साथ ही इनमें से काफ़ी लोगों ने अपने घरों को खाली कर दिया है और घरों को खाली करने के बाद लोगों के घरों में ताला भी लग गया है। और साथ ही इन लोगों का क्या है कहना वो आपको दिखाते हैं। तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि इन लोगों का जो घर का सामान है वो घर से बाहर डाल दिया गया है और साथ ही इन लोगों के जो घरों में है वो ताले लगा दिए हैं। तो हमारे साथ यहाँ पे कुछ महिलाएं मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। मैडम, कितने समय से रहते थे आप लोग यहाँ? हम यहाँ 70 साल से रहते हैं। 70 साल से रहते हैं। और क्या कुछ हो गया कि आप लोगों को अपने घर का सामान बाहर करना पड़ा? इन्होंने हमको बिल्कुल टाइम ज़रा सा नहीं दिया। सुबह आकर के बोलते हैं आप 1 घंटे में, आधे घंटे में सामान बाहर करो। मेरे तो हस्बैंड भी घर पे नहीं है। एकदम इतना रूड बिहेव करा हमारे साथ, बोला आप नहीं करोगे तो लेडीज़ कांस्टेबल आके आपको धक्का मार के यहाँ से बाहर करेंगी। एटलीस्ट उन्होंने मेरे साथ करा भी है। मैं अंदर गई, मैं किस तरह से मैंने सामान अपना बाहर किया है। आधा और बाल बच्चे भी तो कितने छोटे छोटे बच्चे मेरे सुबह से भूखे हैं, ना स्कूल गए, एग्ज़ाम सर पे है, आज पूरा स्कूल नहीं गए हैं और भूखे बैठे हैं अभी तक। और सामान मैंने किस तरह से बाहर किया है। आधा सामान मेरा डैमेज हो चुका है, उसकी भरपाई कौन करेगा। इन्होंने ना हमको टाइम दिया। एटलीस्ट हमने बोला हमें 2 बजे तक का तो टाइम दो, इन्होंने 2 बजे तक का भी टाइम नहीं दिया, हमारे को बाहर कर दिया एकदम से। और हमारे साथ इतनी बदतमीज़ी करते हैं। मैं तो इस सरकार के बिल्कुल अगेंस्ट हूँ, बिल्कुल। मतलब इनमें गामा जी मिले हों, चाहे हमारा पार्षद मिला हो, चाहे हमारी सरकार मिले। अब मेरी सरकार तो ये है भी नहीं। और जनप्रतिनिधि से बात हुई आप लोगों की? हमारी हेल्प करने के लिए कोई नहीं आया, कोई नहीं आया। यहाँ तक कि यहाँ का पार्षद दूर दूर तक, कोई एमएलए किस तरह से हमने यहाँ पे अपनी तरह से बनाया, कभी किसी ने यहाँ पे नजर डालने की कोशिश नहीं करी। और आज सारे के सारे बोलते हैं तुम यहाँ से खाली करके चले जाओ। 70 साल से होश नहीं था इन लोगों को। यहाँ से किस तरह से हमने खुद ही कंस्ट्रक्ट कराया ये सारा का सारा। किसी ने ना पोल लगाए ना कुछ, हमने अपने पैसे दे करके ये सब कुछ किया है, यहाँ मेंटेन किया है। अब इन्होंने देखा कि यहाँ तो सब कुछ सही हो गया, यहाँ मेन एरिया में आ गया, तो ये हमको यहाँ से बाहर निकालने के उसमें हो गए कि ये बस करोड़ों की संपत्ति हो गई। और आदेश भी तो इस तरह से जारी करना, कोर्ट का ऑर्डर आ गया और हमको कह रहे हैं कि यहाँ से निकलो। और छुट्टी एक इवन 21 से छुट्टी, और ये बोलते हैं 17 तारीख को हमारे को आदेश जारी किया है इन्होंने। और हमारे तक पहुँचा है वो 26 तारीख को, 25 या 26 में पहुँचा है। हमारे साइन हो रखे हैं, आप देखते हैं। और क्या करें बताओ, 4 दिन में हम कैसे कमरा कहीं ढूंढे भी, घर भी ढूंढे तो कहाँ जाएं। हमारा तो सारा बसेरा था। जो किराए वाले होते हैं वो अपनी तरह से रहते हैं और जो हम इतने सालों से रह रहे हैं वो इतना बड़ा घर, इतना सारा सामान कैसे चले जाए यहाँ से। तो बहुत रोने वाली बात है ये। तो सरकार को, उत्तराखंडियों को उत्तराखंड से बाहर निकाल रहे हैं तो बाहर वालों को यहाँ लाएंगे। ये तो कोई इंसाफ है? ये इंसाफ नहीं है मेरे हिसाब से। तो अंधा राज चल रहा, अंधा कानून। हमारे साथ यहाँ पे कुछ सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे, जैसे कि हम सभी देख रहे हैं कि इन लोगों का जो घर का सामान है वो बाहर कर दिया गया है। साथ ही इन लोगों का ये भी कहना है कि इन लोगों के छोटे बच्चे वगैरह हैं, इनके घर में शादी। अब ऐसे में ये लोग कहाँ जाएंगे? तो आपको क्या लगता है कि इसके पीछे किसकी गलती है कि अचानक से इन लोगों का जो सामान वगैरह है वो घर से बाहर कर दिया गया है? मैं इसके विषय में ये कहना चाहूँगा, मेरा नाम चुनीलाल डिंगिया है। यहाँ की ये बड़ी एक दर्दनाक घटना है और बड़ी शर्मनाक घटना है। ऐसे में जो है, एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन वाल्मीकि कम्युनिटी के लिए एकदम ऐसी घटना होनी और उसके बाद अगर इनको जो अगर और समाज और वाल्मीकि समाज को घर से बेघर करना, ये बड़ी गलत बात है। मैं सरकार से, आपका प्रधानमंत्री महोदय नरेंद्र मोदी जी से गुजारिश करूंगा और मैं यहाँ के धामी सरकार हैं, क्या नाम है, जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, उनसे मैं प्रार्थना करूंगा कि इसके विषय में जो है
ऐसी कार्रवाई की जाए जो इनको जो है घर से बेघर ना किया जाए। इनकी पीढ़ियाँ 6-7 पीढ़ियाँ जो है अंग्रेज़ों के टाइम से यहाँ पर उन्होंने अपना जीवन बिताया है और उसके बाद जो है ऐसे उनके घर से बेघर कर देना बड़ी एक गलत बात है। मैं ये चाहूँगा कि घर के बदले घर मिले इन्हें और इनकी एक बिटिया, इनके इस परिवार की एक बिटिया 11 दिसंबर को शादी है। ऐसे में इनको टाइम मिलना चाहिए, इनको 1-2 महीने का समय मिलना चाहिए और एक घर के बदले आवास मिलना चाहिए। मैडम क्या कुछ हुआ? आज हम देख रहे हैं कि यहाँ पे सामान वगैरह भी आप लोगों का घर से बाहर कर दिया गया है। शादी के सामान वाले सामान सारे का जगह हमारा घर सील भी कर चुके घर। वो सोचते हैं थोड़ा टाइम मिला जाए, कहाँ जाएंगे लोग। 11 दिसंबर की शादी है। शादी है आपकी? हाँ जी, हम चाहते हैं टाइम मिला जाए। हाँ, कहाँ जाएंगे। ये महिला मौजूद हैं, क्या हुआ आप लोगों के साथ कि जो हम देख रहे हैं कि आप लोगों का जो घर का सामान है वो बाहर किया सुबह हुआ? आए 8 बजे आए, सुबह हमारा घर सील कर दिया, सामान हमारा बाहर कर दिया। हम जब के रहने वाले, जब तक हिंदू मुसलमान की लड़ाई चली थी, इतने सालों से रह रहे हैं। दादा परदादा हमारे यहाँ पे मर भी गए। जी हमारे ससुर पैदा है, हमारे पूरा परिवार यहीं छोटे से लगा के बड़े तक यहीं पैदा हुए, यहीं मरे आधे। अच्छा, जब तक हिंदू मुसलमान का झगड़ा चला था, जब के रहने वाले हैं। 1947 से रह रहे हैं हम यहाँ पे। 100 साल से। हाँ, 1900 साल हो गए। छोटे अब तो सरकार हमारे लिए क्या कर रही है? सरकार हमारा हमें मदद करने से गई सरकार और हमें उजाड़ रही है सरकार। छोटे छोटे बच्चे कहाँ से लेके जाए? ब्याज में, ये झोपड़ों में ब्याज का पैसा लगा काम में, ब्याज से पैसा ले लेके हम झाड़ू मजदूर करने वाले बंदे, हम सफाई कर्मचारी हैं। सड़क पर झाड़ू मारते हैं। बताओ हम क्या करें? बच्चों के सड़क पर जाए। नोटिस तो मिला होगा ना आप लोगों को? नोटिस मिला था? 25 तारीख को नोटिस मिला। नोटिस में 25 दिन में क्या कर लेते हैं आप? क्या कर लें? क्या कर सकते हैं हम? बताओ, कुछ करो सरकार हमारे लिए, कुछ करो सरकार हमारे लिए। हमें ठिकाना दो, हमारे सामान का ठिकाना दो, कहीं हमारा रहना का ठिकाना दो। कहीं किराएदार भी होगा, वो भी 20 साल के बाद वो भी नहीं निकलता। तो हमारा तो ध्रुव कर, हमें तो इतने साल हो गए। हमारे दादा परदादा सुखदेई, दादा नाम मैं भूल गई, मुन्ना लाल, लक्ष्मी, साकी दादा, इनके सब यही मरे। आप इतना अन्याय मत करो, पागल हो गए हम। झूपड़ा छिन गया, सील लग गई। करो कुछ सरकार हमारे लिए, कुछ करो। इतनी वोट देते हैं, बच्चों को सुला के दूध छोड़ के अपने तुम वोट देने जाते हैं, स्कूल नहीं जा रहे, माला डालते तुम्हारे गले में। इतनी अन्याय मत करो। आज सुबह 7 बजे आ गए थे यहाँ पे। 7 बजे ये लोग 7 बजे आ गए थे। हमारे डीएम ऑफिस से ऑर्डर कटे 17 तारीख को, हमारे कोई सूचना नहीं दी गई थी। हमें 21 तारीख की शाम को पता चला मीडिया के द्वारा। हमने ऑर्डर लिए हैं 25 तारीख को जाके, 3 बजे हमारे को ऑर्डर दिए शाम को। हम इतने टाइम में क्या कार्रवाई करेंगे? आप बताइए ना, इतने टाइम में हम क्या कार्रवाई करेंगे? हम हमारा सामान देखो, मेरी बहन की शादी है 11 दिसंबर की, हम शादी कहाँ पे करेंगे? गरीब आदमी कहाँ जाएंगे? हमारे तो कोई साधन नहीं रहने का, हम तो लास्ट में सड़क पे जाएंगे और कहाँ जाएंगे? इसके अलावा हमारी सरकार क्या कर रही है? हमारे को घर से बेघर करके ये क्या ना खड़ा कर दिया हमारे को लाके। हम क्या करेंगे इसमें? वोट हमने बीजेपी को इसलिए दिया था, आज हम घर से बेघर हो जाएंगे इसलिए। हमने तो बीजेपी को वोट इसलिए दिया था हमारे लिए अच्छा होगा, हमारे ये क्या सबको सही होगा। हमारे को तो बीजेपी ने लाके बाहर खड़ा कर दिया। अब बताओ क्या करें इसमें? तो इसका दोष आप किससे देंगे? सरकार को ही दूंगा मैं दूसरी। और आप अभी कह रहे थे कि 100 सालों से आपका केस चल रहा है। 100 साल से यहाँ पे रह रहे हैं। मेरे पापा, मेरे दादा के दादा, हम सब यहीं से रह रहे हैं, तब से रह रहे हैं। यही पैदा है। उस समय सरकार कहाँ थी? अब एकदम सरकार ने 15 दिन का नोटिस दिया, 15 दिन में क्या कर लेंगे? आज लास्ट में क्या बोल रही है सरकार? अब सरकार का ये क्या नोटिस है, हम 15 दिन में खाली कर दिया जाए इसे। हम खाली करके कहाँ जाएंगे? 15 दिन के अंदर हम खाली करके कहाँ जाएंगे? हमारा तो कोई साधन ही नहीं है। हम तो लास्ट में आके रोड पे जाएंगे। अगर हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई, इनसे कुछ नहीं हुआ, हम तो रोड पे जाएंगे। तो सरकार ने हमारे को हमारी बात रखने का मौका तक नहीं दिया। एक हमारी सरकार सुनती तो एक बारी, हमारी कुछ नहीं सुनी सरकार ने। यानी कि आप समय चाहते थे? समय चाहते थे हम तो अभी भी समय चाहते हैं, हमें समय मिल जाए बस। और जैसे कि हम देख रहे हैं कि आप लोगों का जो सामान वगैरह है वो घर से बाहर कर दिया, आप लोगों के घरों में ताले भी लग गए हैं, तो अब ऐसे में कहाँ जाएंगे आप लोग? हम तो मैडम सड़क पे जा सकते हैं। जगह दो, हमें घर ठिकाना दो। सरकार से ये कम यही दरख्वास्त है हमारी। मकान छीन लिया कोई बात नहीं, ले लो, हमारा कुछ साधन तो दे दो रहने के लिए। हमारे को रहने के लिए साधन दे दो बस।
हमें हमें क्या चाहिए और? यानी आप लोग रहने के लिए कोई जगह वगैरह हम मांग की रहे मांग कर रहे हैं? बिल्कुल, हमारे को रहने की कोई जगह जो तुम ठीक है, खुश है, हम क्या करेंगे मैडम? 100 साल से रह रहे हैं, 15 दिन के अंदर अंदर हम कहाँ जाएंगे? और जैसे कि आपने बताया आपकी बहन की शादी भी है। मेरी बहन की शादी है, 11 दिसंबर की शादी है। अब उसकी शादी की कार्ड हर जगह बांट दी है, क्या करें? हम कहाँ करेंगे शादी? ये हाल कर दिया कि घर से उठा के सारा सामान बाहर फेंक दिया। ये तो जबरदस्ती कर रहे हैं। अच्छा, ये आपका घर है? ये आपका घर है? ये हमारा ही है, सब हमारे ही है ये। अच्छा, ये सब हमारा ही है, पूरा ये कॉलोनी हमारी ही है, ये सब हमारे ही हैं। हम लोगों ने दुख सुख एक साथ सहे हैं यहाँ पर। हम ये नहीं बोल सकते ये मेरा नहीं है, ये तेरा नहीं है। हम सभी हम जितनी भी फैमिलीज हम सफ़र कर रहे हैं यहाँ पर। हम किससे अपील करें? हम उम्मीद करते हैं ना कि भाई ये कोर्ट जज हमें इंसाफ दिलाएगा। कौन इंसाफ दिला रहा हमें? ये सब मिले हुए हैं। आपकी किसी से बात नहीं हुई इस बारे में? ये मैं कह रही हूँ, ये जितना भी है, ये यहाँ की जो स्टेट गवर्नमेंट है ना, ये करप्टेड है। इनका दिमाग इनको यहाँ पे ये दिख गया कि इतनी सारी जगह है, हम इसको मोटी आसामी को बेचेंगे तो हमारा मोटा माल मिलेगा हमें। अब मोटा माल तो इन्हें दिख रहा है, इन्हें घर गृहस्थियाँ नहीं दिख रही लोगों की हैं। उठा के तुम फेंक दोगे कहाँ? तुम हमें कंपेंसेशन दे रहे हो, तुम हमें लैंड दे रहे हो, हमें रिहेबिलिटेट कर रहे हो, कहाँ जाएंगे? सड़क पे जाएंगे क्या? हमारी ज़िंदगी क्या है? हमारी ज़िंदगी तो उन बंजारों से भी गई गुजरी है। तो अब जब डीएम कहती है मेरे हाथ बंधे हुए हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब डीएम से आप लोगों की बातचीत हुई थी? डीएम का ये कहना है, पहले तो वो मीटिंग में कहती हैं कि हम ये शो ही नहीं कर सकते कि ये गवर्नमेंट ले सकती है जगह। हम निकालने वाले कौन होते हैं? ये वर्ड्स है डीएम के। अच्छा। और आज ये एक्शन ले रही है, ये डीएम ही ले रही है। पुलिस भेज दी पूरी की पूरी पुलिस फोर्स। कल रात से है वो दबाव बना रहे हैं, प्रेशर बना रहे हैं। कल रात से लाउड स्पीकर पे जोर जोर से कर रहे हैं जैसे कोई क्रिमिनल ढूंढ रहे होंगे, अनाउंसमेंट कर रहे। अरे हम कोई हार्डकोर क्रिमिनल्स थोड़ी ना है। यहाँ पे जो भी है सब गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, कोई टीचर है, कोई कुछ है। तो इसका मतलब क्या है? हमें क्रिमिनल्स बनाओगे? न्यूज़पेपर में न्यूज़ निकालते हैं कि भू माफियाज, हम भूमाफिया हो गए। हमारे रिकॉर्ड तो देखो हैं। यहाँ पे टीचर हैं 20-20, 30-30 साल से, पेंशनर्स हैं, रिटायर्ड लोग हैं, तो वो भूमाफियाज हो गए। जो भूमाफिया हैं वो तो तुम्हारी पकड़ से बाहर हैं, वो तो तुम पकड़ नहीं पा रहे हो हैं। आम जनता को तुम परेशान कर रहे हो। हमें जितना फेथ था ना इस गवर्नमेंट पर, वो फेथ चकनाचूर हो चुका। यहाँ का जो तहसीलदार है, इतनी सुबह मीडिया नहीं थी तो बदतमीजी दिखा रहा था वो, बदतमीजी लिटरली। लेडी क्या कहता है कि हम बोल रहे, मैंने कहा भैया हमारा कसूर क्या, हम ऐसे कैसे निकालेंगे? बेचारे छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे। तो क्या कहते हैं पता है? कहते हैं ज़्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, चलो भरो इनको गाड़ी में, भरो। ऐसे बोल रहे हैं, मतलब इनह्यूमन एटीट्यूड, जैसे हम लोग पढ़े लिखे ना होके कोई हार्डकोर क्रिमिनल्स हो गए होंगे। इस तरह से बात करने की तमीज़ है? हमारा बच्चा बीमार है जिसको एपिलेप्सी के दौरे पड़ते हैं घर पे, उसको बताऊँ क्या कहता है? हमने कहा बीमार बच्चा है, अभी इसको उठाने में टाइम लगता है। तो क्या कहता है? कहता है अरे पागल है ये, उठाओ इसे, 108 बुलाते हैं, भरो इसको, पागल खाने में भेज दो। तुम्हारा बेटा हो ऐसा पैदा हो तो तुम ऐसे करोगे क्या? इतना इनह्यूमन एटीट्यूड, इसको क्या बोलेंगे हम? क्यों सारे ब्यूरोक्रेट्स मिले हुए हैं, उन्होंने तुम्हें चाबी भर रखी है, तुम उसी तरह चल रहे हो। अरे इंसान की तरह तो पेश आओ कम से कम। और हम ये 70 साल से यहाँ रह रहे हैं, तो 70 साल का मतलब समझते हैं आप? पूरी 70 साल की गृहस्थी हम एक दिन में उजाड़ के रख दें? क्यों निकल दें? हमें आप जगह दे रहे हो, हमें आप कंपेंसेशन दे रहे हो, जो हमें कह रहे हो एकदम निकल जाओ, बाहर निकल जाओ। ये तो ज़बरदस्ती हो रखी है ना। और समय भी तक भी नहीं दे समय नहीं दे रहे। मजे की बात, हमने कहा 2 दिन तो दो, हमें सामान तो निकालें हम, तब हम अपील करने का हमें टाइम दो, हम न्याय मांगे, हम प्रोसीजर से चले। कहाँ? छुट्टियों में तो हमारे को कह रहे कि 25 तारीख को इन्होंने हमें नोटिस जारी कर रहे, कह रहे हमने तो 17 को करा था, तो 17 को हमारे को दिया क्यों नहीं? हमारे पास वक्त होता लड़ने का, हमें बाद दिया। हाँ 5 दिन बाद दिया, जानबूझकर, ये प्री प्लान था ताकि ये लोग लड़ी ना पाए, ना ये कोर्ट जा पाए। कोर्ट की छुट्टियां थी। हाँ कोर्ट बंद थी, तो इसलिए ये सब प्री प्लान था इनका, सारा गेम इनका प्री प्लान था। लेकिन आज हम गुहार करते हैं, अब नरेंद्र मोदी जी सामने आए ना, नरेंद्र मोदी जी से हम गुहार लगाते हैं कि हमारे बच्चे कहाँ जाएं, हम कहाँ जाएं। वो तो कहते हैं 50 साल रहो तो तुम्हारे नाम कर देंगे। हाँ मोदी जी कहते हैं, मोदी जी का कहना है कि अगर आप 50 साल एक जगह रह गए तो वो आप ही का हो गया समझो। तो हम तो 70-80 साल से रह रहे हैं। अब मोदी जी जवाब देना हमें कि अब बात करो आप धामी जी से कि धामी क्या कर रहे हैं।
तो ये गरीबों का, ये एक तरफ तो तुम गरीबों को मकान बांट रहे हो और एक तरफ जिनका मकान है उन्हें बेघर कर रहे हो, हैं? ये कहाँ का इंसाफ है? ये कहाँ की गवर्नमेंट है? कहाँ की सरकार है? ये कोई न्याय नहीं हो रहा है, ये सीधा अन्याय हो रहा है। अंधेर नगरी चौपट राजा हो रहा है ये। साथ ही भी आपने देखा कि हमने यहाँ पे तमाम लोगों से बातचीत करी और साथ ही उन लोगों का कहना है कि उन लोगों को मकान खाली करने के लिए समय भी नहीं दिया गया। काफ़ी लोगों को तो सुबह 8 बजे या 9 बजे ही बताया गया और कहा गया कि आधे घंटे के अंदर आप लोगों को एक घर खाली करना है और घर खाली होने के बाद इसमें ताले लगा दिए जाएंगे। और साथ ही इन लोगों का ये भी कहना है कि अगर इन लोगों को खाली करवाना था सरकार को तो थोड़ा टाइम देना चाहिए था, या फिर ये लोग किराए के लिए कहीं और घर वगैरह देख लेते। अब साथ ही इन लोगों का ये भी कहना है कि ये लोग अपने छोटे छोटे बच्चों को लेके और अपने इतना सामान को लेके आखिर जाएंगे कहाँ। साथ ही ये लोग प्रशासन से गुहार भी लगा रहे हैं कि इन लोगों को इंसाफ मिले। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ हिमालय प्लस पे बने रहिए। देहरादून से मैं दीपिका गौड़ अपने सहयोगी हर्षित के साथ।